इसने मनाहिल के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जान की परवाह भी नहीं की। मगर दादी, मैं मनाहिल को भूला नहीं कभी, और ना ही कभी उसे छोड़ूंगा। आफरीन है तुम पर, हमेशा खुश रहो। उमर साहब, मैं ज़ैनब सुरमाज बात कर रही हूँ और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मेरी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं, अहमद सुरमास। ये खत कब मिला आपको? जनाजे के कुछ दिन बाद मेहमद अंकल ये लाए थे। इंटरेस्टिंग। इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने वालों में से किसी ने इस खत का जिक्र नहीं किया? पुलिस के आने से पहले ही उन्होंने शायद उनसे ले लिया होगा। शायद वो ना चाहते हो कि मीडिया के सामने आई ये बात। बहुत अच्छी। क्या मैं ये रख सकता हूँ? अब खलील तोगलो की बात हो जाए तो ज़ैनब ये जानती हैं कि खलील तोगलो जिंदा है? नहीं, मैं... अगर ऐसा है तो आपने क्यों चाहा उसकी कब्र दोबारा खोदी जाए? दो मौतें देखी है मैंने। अभी खलील का दुख ताज़ा ही था कि मेरे वालिद का मैंने आपसे ये पूछा है आपने उसकी कब्र क्यों खुदवाई ज़ैनब? मेहमद अंकल चाहते थे। मैंने अपने बाबा के जनाजे में खलील का शक्ल का आदमी दूर से देखा था। मेहमद अंकल को बताया भी था। हो सकता है मुझे कोई गलत फहमी हुई हो, क्या पता। दोबारा भी तो मिली हैं आप उससे? खलील तोगलो जिंदा है ये आपको मालूम है, आप मिल भी चुकी हैं उससे, लेकिन छुपा रही हैं मुझसे। नहीं, इतनी जल्दी सीढ़ियां तो कभी भी नहीं चढ़ी मैं। देखो तो जरा। चलें भाई, बातें खत्म करें, अब सोने का वक्त है। अल्लाह आपको अच्छी नींद दे। कितना शौक है लोगों को हाथ चुमाने का। अरे अरे मेरा बच्चा। यूसुफ भाई खलील से जेलस हो रहे हैं। भाई मैं क्यों चलूंगा, अम्मी है मेरी। ओ। चलो भी, अब आता हूं मैं। गुड नाइट। गुड नाइट। बुरी बात, अंदर चलो। क्या बात हो गई, क्यों हंस रहे हो? भाई, स्टार्ट से अगर सब कुछ अच्छा रहता तो कितना अच्छा होता। मुझसे सब छुपा के आप अच्छा नहीं कर रही मिस ज़ैनब, और खलील तोगलो को भी इससे नुकसान ही होगा। मैंने कहा ना, मैं और कुछ नहीं जानती। ठीक है, जिन पर बहुत ज्यादा भरोसा है आपको, उनसे मोहतात रहने की जरूरत है। मेहमद अंकल के बारे में कह रहे हो? गुड नाइट। गुड नाइट। फिर तो नहीं बजाओगे आज? बजाऊं क्या? तौबा करो यार। अगर सुबह जगाने के लिए गया तो बजा देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है इसकी, उठ जाओ। खलील को जैसे ही देखा सब भूल गई, और फिर फौरन बस से छलांग लगा दी मैंने, और मैं अपना बैग भी भूल गई थी। क्या?
और जब बाद में मुझे होश आया तो फिर टैक्सी से हमने बस का पीछा किया। हमने बस रोक भी ली थी, लेकिन मुझे अपना बैग नहीं मिला। अम्मी, बैग के जाने के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा था। खैर है, जान बच गई तुम्हारी। अपनी जान का सदका समझ लो इसे। जरा ऊंची आवाज में बात करो, मुझे समझ नहीं आया। अम्मी आप अभी तक सोई नहीं? सुन रही हूँ तुम्हें। जब कोई सो नहीं रहा तो लेटे हुए क्यों हैं हम? चाय पीने को दिल चाह रहा है। मैं रूम सर्विस को फोन कर देती। नहीं, रहने दो। इतनी रात को किसी को क्या तकलीफ देगी। मेरी लाडली। अस्पताल का पता लिख के रखा था, सोचा था कहीं गुम ना हो जाए। हमें तो वैसे भी यूसुफ ले जाता है, इसे क्यों संभाल के रखा? लाई मुझे दे, मैं रख देती हूँ उसे। क्या आप लोग सुबह हॉस्पिटल जाएंगे? कुछ भी नहीं किया हमने कादिर के लिए, बस हाथ बांध कर बैठे हुए हैं। कितनी बेबस हूं मैं। अपनी औलाद के लिए कुछ भी तो नहीं कर सकी मैं, मना है। ऐसा मत सोचें आप अम्मी, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आए ना, खाना बहुत अच्छा है और स्वीट डिश भी है इसके साथ, बहुत मजे की। तुम खाओ। खाना क्यों नहीं खा रहे बाबा? अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो मतलब खाना पीना तो नहीं छोड़ सकते ना? भूख नहीं है और मेरा भी दिल नहीं कर रहा अब। बस मेरा भाई ठीक हो जाए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। वाकई तुमने कादिर का भाई बनकर दिखाया। कोई एहसान नहीं किया। वो अगर मेरी जगह होता तो मेरे लिए भी ऐसे ही करता। बाबा, मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ा था, मैं उसके पीछे था जब उसे गोली लगी। अपनी जान की परवाह किए बगैर मैं उसे उठाकर अपने साथ गाड़ी तक लेकर आया। गोलियां चल रही थी मुझ पर, लेकिन मैंने परवाह नहीं की बिल्कुल भी। जान पे खेल गया अपनी, लेकिन कादिर को अपने साथ हॉस्पिटल तक लेकर आया मैं। तुम्हारा एहसान है। इसमें एहसान की क्या बात है बाबा? ये तो मेरा बहुत मुबारक हो आपको, आपके मरीज को रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। क्या आप सच कह रही?